जय श्री श्याम। आज 14 मार्च है और 14 मार्च को हम आपको दिखाते हैं हमने छत पे। ये देखिए कि श्रीमान जी, ये बथुआ, ये देखो बथुआ लग रहा है और बथुआ अपने आप में अमृत है। ये है ना बथुआ, हर गमले में ये देखो ये बथुआ है। अब इसको 2-3 दिन के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखो ये जो ये बथुआ है और इसी तरीके से ये देखिए पालक है, ये अमृत है। पालक जो है अगर आपको पथरी बनाता है तो बथुआ आपकी पथरी को तोड़ देता। पर बथुआ एक औषधि पौधा है, बथुआ एक औषधि पौधा है। जैसे सांटी है, पुनर्वरिष्ट बोलते हैं कि वो लीवर को मांझ देती है, ऐसे ही बथुआ भी आपके सारे शरीर के गंदे टॉक्सिन को निकाल देता है बथुआ। इसलिए बथुए को हमेशा से अकेले से इस्तेमाल करना चाहिए, सरसों के साग में या किसी चीज़ के साथ में नहीं। बथुए का सिर्फ आप रायता बनाएं, पराठे बनाएं, रोटी में आटे में मिला लें, इस तरीके से बथुए का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये देखिए बथुए का हमने ये बीज, ये बथुआ का एक ये बीज रखा हुआ है, ये देखिए ये, तो ये स्टोर करके रख लेंगे। और बथुआ जो स्वतः ही अपने आप जंगल में उगने वाली औषधि है। जैसे गिलोय है, आप कहीं छोटे से टुकड़े को डाल दो, सूखा हुआ टुकड़ा भी हरा भरा हो जाता है, लंबी शाखाएं चली, इसीलिए उसको अमृता बोलते हैं। ऐसे ही बथुआ भी अपने आप ये जो गमले में जो बीज गिर जाएगा ना, जैसे ये अपने आप ही उग जाएगा नवंबर दिसंबर में। ये चीज़ है। और इसी तरीके से देखो ये हाईटेक बना रखी है, ये 3 इंच की ये पाइप है, इसमें हमने एंड कैप लगाया हुआ है। इसमें यहाँ ये एंड कैप लगाया हुआ, देखो पानी इसमें आ रहा है बारीक, इसमें हमने सुराख कर रखा है। तो नीचे तक इस गमले की मिट्टी वो हो जाएगी, गीली हो जाएगी। और ये 20 लीटर की पानी की बोतल है, हमने दोनों तरफ से काटा हुआ है इसको। इसके अंदर भी पानी ऊपर इसमें भी डाल देंगे और नीचे से भी इसको नमी मिलती रहेगी। इसी तरीके से ये देखो ये बेल चल रही है, ये बथुआ निकाल देंगे। ये खरपतवार समझो कि ये 2-3 दिन के अंदर ये बथुआ निकालेंगे, ये बेल चलेगी फिर मचान पे। इसी तरीके से ये बेल चल रही है, ये देखो ये बेल शुरू हो जाएगी। ये फालतू की जो है ये चौलाई है, चौलाई अमृत है, बथुआ अमृत है और पुनर्वा अमृत है। ये जो अमृत औषधि है अपने आप से उग जाती है जंगल में, उसको उगाना नहीं पड़ता। इसी तरीके से ये देखो हैंगिंग गमलों में हमने पालक लगाया हुआ, ये देखो ये पालक है हैंगिंग वालों में। इसमें जब ये पालक बड़ा होगा तो आपको देखने में आपकी बागवानी बहुत सुंदर लगेगी। ये सीताफल का पौधा है, ये बेल सीताफल की चल रही है, ये इसी तरीके से ही देखिए। तो आपको हमने अपनी बागवानी भी हाईटेक कर दी। गर्मी के अंदर आपकी बेल मुरझाएगी नहीं, लू के वजह से, गर्मी की वजह से, और फलेगी और ताजगी बनी रहेगी बेल के अंदर। इसी तरीके से ये एक बड़ा गमला है, ये देख रहे हो बड़ा गमला, इसके अंदर क्या है ये पाइप लगाई हुई है। इस पाइप के अंदर हमने एंड कैप लगाया हुआ, ये उसमें एक सुराख किया हुआ है। उस सुराख के अंदर फिर हमने ये 5 लीटर की बोतल है, इसके अंदर हमने यहाँ से आयरन की मदद से इसको काटा हुआ और इसके ढक्कन में एक सुराख किया है बारीक सा, बहुत बारीक सा। इसमें पानी डाल देते हैं, फिर इसमें भर देते हैं। तो डिप करके सारी दोपहर में पानी चलता रहता है, तो आपके गमले की जो है मिट्टी गीली रहेगी, तो लू में भी आपकी बेल मुरझाएगी नहीं। ये देखो मिट्टी धूप में लगा के हमने किचन वेस्ट से बनाया हुआ खाद है, इसको स्टोर करके रख लेंगे, जब कभी ज़रूरत होगी तो एक मुट्ठी उसमें डाल देंगे। ये देखिए ये फूल वाला पौधा, तो आपकी बागवानी के अंदर फूल वाले पौधे भी होने चाहिए। ये देखिए टमाटर फल रहा है। लास्ट है, टमाटर को ठंडक चाहिए। ठंड में या तो आपको पॉलिंग हाउस बनाएं, 2 कूलर लगा दें, ठंडा बना रहेगा। तो आपको कूलर, अब जो टमाटर गर्मियों में महंगा हो जाता है, वो पॉलिंग हाउस में बनता है। उसके अंदर लोग बाग जो खेती कर रहे हैं यो उसको इस तरीके से पॉलिंग हाउस बना लेते हैं, उसके अंदर कूलर वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि ठंडा बना रहता है। ये चीज़ जैसे शाम हम आपको अच्छी जानकारी देते हैं, अच्छी जानकारी देने के साथ में नई और जानकारी दें, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये देखो ये गमला गीला हो रहा है, ठीक है ना। तो हमें आपसे यही गुजारिश है, ये है कि आप अपनी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, जिससे कि हमारा भी उत्साहवर्धन हो, हम नई जानकारी आपको दें। ये चीज़ें ये हमने पत्तों से ये अमृत लाए थे, ये ऐसा सोना, ये इसमें नीम की पत्तियां हैं और पीपल के पत्ते हैं। इसी तरीके से इस ड्राम में बना के रखा हुआ ये
इसमें जब हम पानी डालते हैं तो रिश्ता उस पत्तियों पर गिर जाता है। हमने कुछ पत्तियाँ कुछ मिट्टी डाल दी, तो इसी तरीके से ये हमको खाद भी मिल जाती है। ये चीज़ें ऑर्गेनिक, टोटली ऑर्गेनिक, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, खाने में भी स्वादिष्ट लगते। तो जय श्री श्याम। आपसे यही दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि भाई ये आवारा वुडेन को किसी एक बुज़ुर्ग ने ये सलाह दी थी कि भाई समय पास करना है, स्वस्थ रहना है, तो मस्त रहना है, तो आपको इस तरीके का अपने कार्य करो छत पे। जय श्री श्याम।